नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मनासा में पति पत्नी के बीच प्रेमी की एंट्री होने से पति ने लगाई फांसी। मनासा अम्बेडकर कॉलोनी लक्ष्मण पाल का पुत्र हितेश पाल इंदौर में रहकर इंजीनियरिंग कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर रहकर अपनी पत्नी नीलू पाल व 12 साल के पुत्र युवराज के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था कि उसकी पत्नी नीलू पाल के प्रेमी रतलाम निवासी कृष्णा राठौर की एंट्री होते ही उसका सारा परिवार बिखर गया। नीलू पाल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मृतक हितेश पाल को मौत के घाट उतारने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर जादू टोना वशीकरण मंत्र भी किया। मृतक हितेश पाल ने मरने से पहले अपने सुसाइड नोट में सभी बातों का खुलासा करते हुए बताया कि मेरी पत्नी के मोबाइल की व्हाट्सएप चैटिंग से मुझे पता चला कि जिस कृष्णा राठौर को मेरी पत्नी भाई मानती थी वह उसका प्रेमी निकला। उसको मैंने रंगे हाथों ही पकड़ा है। वहीं लसूड़िया थाना इंदौर पुलिस के मुताबिक हितेश पाल ने अपने सुसाइड नोट में अपने बेटे युवराज के लिए भी लिखा था, बेटा युवराज, अभी तुम छोटे हो, तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हारी माँ डायन और चरित्रहीन औरत है। वहीं नीलू पाल का प्रेमी कृष्णा राठौर पहले से ही परिवार वालों से परिचित होकर उसका घर आना जाना रहता। वहीं सुसाइड नोट में पत्नी नीलू पाल, प्रेमी कृष्ण राठौर व रानी उदासी मनासा का नाम मृतक युवक ने लिखा है, जिसमें रानी उदासी ने ही नीलू पाल को तंत्र मंत्र जादू टोना की सामग्री उपलब्ध कराई थी। वहीं मृतक के भाई राजेश पाल का कहना है कि मेरे भाई के साथ उसकी पत्नी व प्रेमी कृष्णा राठौर रानी उदासी से षड्यंत्र रचकर जादू टोना कर मेरे भाई को सुसाइड करने को मजबूर किया है और उसे रोज़ खाने में स्लो पॉइजन देती थी, जिससे मेडिकल रिपोर्ट में भी शरीर में जहर पाया गया है। और नीलू पाल ने प्रेमी कृष्णा राठौर को 11 लाख की कार भी गिफ्ट की है और यह मेरे भाई की सारी संपत्ति हड़प जा रही है, जिसमें नीलू पाल भी शामिल है। इंदौर में इंजीनियरिंग सीईओ हितेश पाल ने पारिवारिक मामलों को लेकर, झगड़े और प्रेम प्रसंग को लेकर सुसाइड किया है। हमारे बीच उनके परिवार के उनके भाई राजेश जी, पता है क्या घटना घटी? मेरा भाई इंदौर में काउंटी पार्क के मकान नंबर 551 में रहते थे। उनकी जो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी, अपने परिवार को लेकर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा आदमी आके उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने। और हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि मेरे भाई ने उस आदमी की वजह से उसकी और उसकी पत्नी के बीच में गलत संबंध होने की वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। सूचना मिली? किसके द्वारा आपको सूचना मिली कि आपके भाई ने इसे सुसाइड? हमको इससे पहले कोई सूचना नहीं मिली थी, क्योंकि हमारे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारा भाई ने जो सुसाइड नोट लिखा है वो सुसाइड नोट में पूरा वो क्लियर करके गया है। आप सुसाइड नोट देख सकते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाए, बच्चा मेरे सुपुर्द कराए। नहीं तो हमारे समाज वालों ने कुछ दिन पहले पूर्विया धनगर समाज ने जो धरना प्रदर्शन किया था, मैं भी ऐसा धरना प्रदर्शन करने का सोच रहा हूँ। बताएंगे आपके जो बालक लक्ष्मण पाल, मैं भी मनासा देता हूँ। वहाँ कहीं काम से गया हुआ था। मैं 2-3-4 दिन से वहीं था, उसके वहीं कमरे में रहता था। कमरे सब अलग अलग थे। मैं दिन में खाना खा के ऑफिस चला जाता था, खाना खा के ऑफिस चला जाता था। अब दिन में क्या होगा क्या नहीं है ये अपने को पता नहीं, लेकिन 11 तारीख को 10 तारीख को झगड़ा हुआ। वो उसकी उस दरम्यान आप वहीं थे? हाँ, बहू रिपोर्ट करने चले गई तो उससे देखा कि ये गाड़ी खाली कर दो, तो देवास चले गए। और देवास में जब मालूम पड़ा तो मुझे सुबह 11 तारीख को सुबह मालूम पड़ी कि ऐसा ही। इसके दरमियान मेरे को कोई मालूम नहीं। प्रशासन से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। डेट में आप क्या आपने वहाँ देखा और क्या जानकारी? जी, मैं वहाँ उनके ही द्वारा संचालित किया हुआ एक पैकिंग मशीनरी का काम था, उसमें मैं काम कर रहा था। तो मैं जब घर पे गया तब मुझे पता चला कि इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है। वहाँ बैठकर उसने सारी बात। झगड़े के दौरान क्या ऐसा हुआ जो आपने उसको देखा? झगड़े के दौरान तो मैं उनके साथ में नहीं था। किस बात को लेकर झगड़ा कुछ उसने पारिवारिक झगड़े के हिसाब से बताया था। और उसने कुछ एक दिन पहले उसको शक हुआ कि इनका उसकी बीवी का किसी के साथ में कुछ अफेयर चल रहा है। तो उसने शंका होते हुए उन्होंने उनके व्हाट्सएप को ट्रैक किया और व्हाट्सएप के द्वारा उसको ज्ञात हुआ कि कुछ बबीता नाम से सेव किया हुआ नंबर था, उसके साथ में कुछ चैटिंग चल रही है। और चैटिंग के दौरान पाया गया कि कुछ
मतलब आपस में जैसे वो कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बात करते हैं उस प्रकार से बातें की जा रही थी, जबकि नाम बबीता नाम से सेव था। जिस दिन घटना हुई उस समय आप कहाँ थे? जिस दिन घटना हुई उस दिन हम देवास थे। तो घटना के बाद आप वहाँ पहुँचे, क्या देखा घटना आपने? के बाद जब मैं पहुंचा तो पुलिस प्रशासन और उनके जो बॉस है सोनू जी वो वहाँ मौजूद थे और पुलिस प्रशासन पुलिस की को सूचना किसने दी सबसे पहले? जब हम वहाँ पहुँचे तो जो पुलिस वाले थे उनमें से किसी एक ऑफिसर ने हमको बताया है कि मैडम ने हमको फ़ोन लगाया है कि वो घर के अंदर गए मैडम हैं। कौन? पुलिस ने उनको बताया कि जैसे नीलू पाल की है, उन्होंने मृतक की फ़ोन पत्नी। लगाया मृतक की सबसे पत्नी। पहले